सर झुकाते और कहते हैं ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली आकर जाएंगे, से खाली जी जाएंगे क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो दर पे आ जाता है, झोली फैला लेता है, सर झुका देता है, बस फिर रहमता ही रहमता। की तारीख है जनाब 19 रबीउल सानी 1443 हिजरी 25 नवंबर 2021 ईस्वी और 11 मगर 552 और आज का दिन है जी जुमेरात का। और आज फैसलाबाद में क्या टेम्परेचर है, तो लूहे आफ्ताब 6:45 बजे है और गुरूब आफ्ताब 5:05 पर होगा और आज दिन का दौरानिया 10 घंटे 21 मिनट का होगा। और वेदर की बात अगर हम करें फैसलाबाद के, तो शुमाल मगरिबी 10 किलोमीटर फी घंटा हवाएं चल सकती हैं, मतलब इससे ज़्यादा तेज़ भी हो सकती हैं। ये मेरे पर है कि मैं कितना गुस्सा करती हूँ। जिसमें तौर पर आज का दिन अब्र आलूद धुंधला और 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान है, लेकिन इस पर रहिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज मिठड़े बोल बोलते हुए कुछ तीखे बोल बोलने पड़ जाए। आज की अच्छी बात, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश कीजिए। लेकिन यहाँ पे हमेशा दूसरों के लिए बड़ी बड़ी पोस्टिंग की जाती हैं, बड़े बड़े कुरानी आयात निकाली जाती हैं और हमेशा दूसरों के लिए टांग खींचने का, दूसरों के लिए गड्ढे खोदने का एहतमाम किया जाता है। तो अगर सबसे बड़ी अच्छाई अगर आप करना चाहते हैं, तो दूसरों में बुराई नहीं, अपने अंदर बुराई और दूसरों में अच्छाई तलाश कीजिए, फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपकी भी और दूसरों की। इसलिए दूसरों की परवाह करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने गिरेबान में इंसान को झांकना चाहिए और अपनी आंख का शतीर ढूंढना चाहिए। अब हमें कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है, ये हम पर है। जनाब मिठड़े बोल दे विच आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकदी महकांदी थोड़ी अपनी दोस्त थोड़ी अपनी आज महकती कली महक कली 10 से 12 बजे तक मेरा थोड़ा साथ हुंदा है। बिल्कुल जनाब, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हाले दिल या नबी। अच्छा बहुत सारे काम करने ने, लेकिन उस तो पहले वेला हो गया निके जब ब्रेक दा ब्रेक लेने, उस तो बाद वापस आने हैं मुस्तफा महनत्री फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियोज च 100% करो जनाब। मुस्तफा महनत्री फैसलाबाद ऑफिशियल पेज दे नाल मेरा साथी पेज facebook.com/mehkali है, लाइक करो, ज्वाइन करो और इसे फेसबुक दी दुनिया दे विच मौजूद हमें और YouTube दी दुनिया दे विच भी पाई जानी है, लभ सकदे हो जनाब बड़ी आसानी दे नाल। आरजे महकली दे नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान दे नाम ते मेरे 2 YouTube चैनल्स किते 2 जगह ते होर भी तुसी मैनू तलाश कर सकदे हो। हर जगह पाई जानी है, महक ना हो गई जाहिर जी गल है जनाब, महक ही है तदी ते हर पासे दिसती है ना लेना। मुस्तफा 103 फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च once again मुस्तफा महनत्री फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च जनाब मिठड़े बोलना दे नाल हाजिर है। बस दोबारा मेरा थोड़ा साथ रहेगा। अच्छा एक रोज एक सवाल हुंदा है और इस सवाल खासा ही औखा है, बहुत दफा सी काफी शोज भी कीते, अज की पकाइए सब्जियां दे बारे भी ऐसी गलबात कीती कि केड़ियां सब्जियां पसंद ने, फलां दे बारे भी ऐसी गल कीती कि केड़े फल पसंद ने, इंसान दी जिंदगी दे विच केड़े फल ने जेड़े बहुत पसंद ने, फिर उन्हां दे फायदे बारे गल कीती जनाब। एक जुमला बहुत ही ऐसी बोलदे हुन्ने हैं और सच्ची गल है कि मेरे वर्गे नूं ते नाम भी नहीं आंदे बहुत सारियां चीज़ां दे,
दाल बिल्कुल जनाब दाल एक ऐसी चीज़ है वैसे तो असी बड़े फखर नाल और शायद लोगों की शौक भी कुछ गरूर भी आ जाता है साढ़े घर ते कदी दाल पक्की नहीं अमूमन ये जुमला होता है वैसे हकीकत है कि मेरी भी दालां दे नाल कोई इतनी ऐसे बनदी नहीं है और मैंने तो सच गल है बिल्कुल मेरी एक कमज़ोरी है या मेरा वीक पॉइंट है या मेरी नालायकी है बिल्कुल मैं एडमिट कर दी हाँ कि मैंने दालां दे नाम ही नहीं आंदे कि केड़ी मैं अगर किते कोई गल बात हो रही होवे तो मैं बकायदा पूछनी हाँ कि अच्छा केड़े मतलब मैं उन्हां नू दालां नू रंगां दे नाल याद कीता है हरे रंग दी दाल हो गई और जनाब चिट्टे रंग दी दाल हो गई और एक पीले रंग दी दाल हो गई और बिल्कुल मैंने इन्हां दे नाम नहीं आंदे कि चने दी दाल दा मैंने पता है और माश दी दाल दा किसी ने मेरे नाल गल कीती और आखिया कि मावां दी दाल आई वाज टोटली ओ कहंदे ने पंजाबी च गूड़ियां सोचण च पै गई कि मावां दी दाल केड़ी हुंदी ते प्योवां दी दाल केड़ी हुंदी है उसको कैसे बहरहाल उसनु मैं यही कहा कि भाई मेनू मावां दी दाल दा नहीं पता लेकिन मेनू माश दाल दा पता है बिल्कुल जनाब आज यही सवाल लेके आई हूं बहुत सारे लोगों ने भी दालां दे बारे नहीं पता होना चाहिए आज ਇਹ सवाल मेरे मैं थोड़े नाल जरूर करांगी कि आज ਅਸੀਂ दाल पकावांगे क्योंकि दाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब प्रोटीन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ है बिल्कुल जनाब ਤੁਸੀਂ हैरान होवोगे प्रोटीन किस तरह हो सकता है प्रोटीन वैसे तो अंडियां तो मिलता है गोश्त तो मिलता है और जितनी भी सी फूड है वो जिस तरह प्रॉन्स हो गए जिस तरह फिश हो गई ये सारी चीज़ें जड़ी है प्रोटीन सानू जड़ा है वो बहरहाल लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दाल एक ऐसी चीज है जिन्ने जितना पानी पा लो वो जिन्ने पुराने हों पुगधाए जा सकते हैं इसलिए जनाब और बॉडी वास्ते मुतवाज़िन के साथ बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है तो जिथे ऐसी जनाब बिल्कुल जनाब जिथे ऐसी बहुत सारी सर्दियां दी सब्जियां खादियां ठीक है गोश्त वगैरह पकवान बहुत असी खाते ईद दियां भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियों दे विच असी जड़ा है गोश्त दियां बहुत रेसिपीज़ ता हुणे नाल शेयर कीतियां आज मैं बिल्कुल जनाब पूछना चाह रही हूं बल्कि रल मिल के आज पकाना जा रहे हैं आज दाल बनाने हाँ पर सोचने वाली गल है कि केड़ी दाल बनाइए केड़ी दाल थानू बहुत पसंद है ओदा नाम की है और किस तरह तुसी बनाओगे लेकिन मैं चाहांगी कि आज उन्हां लोगां नू ही मैं प्रोग्राम च शामिल करा जिन्हां नू दाल पकानी आंदी उन्हां दे नाम आंदे ने और वो अपने हाथ नाल तैयार करदे ने बाकी बड़ी गल है जनाब बस इतना ही जिस तरह यारां दी फरारी हुंदी है ना बहुत वधिया जी सवारी हुंदी है और क्या बात है जनाब यारां दी और फिर तो जट्टां दी यारी क्या बात है जनाब पे जावे ना तो बहुत गुड़ी पंदी है ते जे किते गरारियां फस जान ना जट्टां दियां ते ए यारी भी विच ही आ जांदी है फिर सारा औखा हुंदा है यू टर्न लेना और वैसे भी बहुत सारे लोगों की मेरे तो हमेशा शुक्र है कि मैं एक तेरी बहुत बुरी आदत है हुन ते वैसे मैं अपनी इस आदत नू कम से कम मेरा ख्याल है कि 1 साल होया मैं काफी बेहतर कर लिया है जिन्हां दिन नाल तोड़ देती है उन्हां नू दोबारा मौका नहीं दे रही कुछ भी बोल के उन्हां दा गला सुक गया लेकिन मैं जनाब एक कोई इग्नोर दी हड्डी पाई हुई है और आइंदा भी मैं जड़ा है मौका जरूर देनी है मैं जरूर एक बार हाल अपनी 31 दिसंबर नु मैं बहुत सारे लोगों नु फिर एक दफा जरूर मौका देनी है और हमेशा दवांगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमेशा जदों पिछले साल चले जांदे ने ते अगले साल दा कोई पता नहीं क्योंकि अगले साल दे विच पता नहीं की हो जाए और केड़े प्यारे प्यारे लोग साडे नाल जड़े ने ओ विछड़ जाण जिन्हां नु ਅਸੀਂ कदी खोने दा तसव्वुर भी नहीं सी कर सकदे जदों ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ इतनी ही बेतबारी है लेकिन की गल है कि मेरी आदत लोगों ਨੂੰ बहुत ज्यादा बुरी लग गई चंद लोगों ਨੂੰ गिने चुने लोगों ਨੂੰ इसलिए मैं क्या चलो ओके फाइन कितने ते खुश कर दईए किसे नु इसलिए जनाब जिंदगी दे मिठड़े बोलां दे विच लावांगे अज गल्लां बातां दा तंजां दा मुहब्बतां दा ते लड़ाइयां दा तड़का क्योंकि जेड़ी दाल तड़के वाली बनदी है ना ओदा स्वाद ही वखरा हुंदा है अड़दी गरारी साडी गन्ना नाल यारी साडी अड़दी गरारी साडी सानू नहीं लगदे चंगे जिन्ना दे बिल्कुल जनाब जिन्ना दे पुट्ठे पंगे चीज़ां सानू यारां नू प्यारियां दिखदे फरारी साडी दिखदे फरारी साडी दूजियां ने यारियां दिखदे फरारी साडी दूजियां ने यारियां ओके जनाब आंसर आंदा जा रहा है जरूर शामिल करांगी आज केड़ी दाल बनाई है फरारी साडी दूजियां ने यारियां केड़ी दाल थानू बहुत पसंद है तड़के वाली खांदे हो सिंपल खांदे हो
या सोने ते सुहागा प्रोटीन दे विच प्रोटीन शामिल कर लेंदे हो आई ते मेनू देवन लगी सलाह ए डंडी पट्टी डॉन टाइप यारां नु मगरों ला ते पड़ जा कोई पीसीएससी कर ले ओ मर ले कहंदी तू सतवां ते आखरी प्यार ते तेरे नाल मैं करना पिया ते मैं ओनू क्या जिद्दां कहेंगी कर गुर लंघ मरना प्यार ते मर मुर लंघ कहदे कर तू साडे नाल दी हरना प्यार ते हर होर लंघ पीसीएस दा शाई कोई नहीं पीसीएस दा शाई कोई नहीं सीएस वे कर गुर लंघ लेकिन दो ही ता चीज़ां सानू यारां नु प्यारियां एक ते फरारी साडी बिल्कुल जनाब फरारी नालो चंगियां ने यारियां लेकिन यारां दी अगर कदर आ जावे ना समझ आ जावे ना लेकिन जिन्हां लोगां नु सिर्फ दूसरियां दी गल्लां दी फिक्र हुंदी है और यारी तो किते ज्यादा दूसरे लोगां दी गल्लां प्रेफर करदे ने ते बस ठीक है फिर खुशमाश रहो जनाब हंसदे वसदे रहो जनाब आज की पकाइए पर पकाना आज दाल ही है चल गालिब कहीं और चलते हैं यहाँ सबके जानू है इत्थे साडी दाल केड़ी गलनी है तो तुसी आज केड़ी दाल गला रहे हो जनाब माड़ी जी रेस दे आते 260 ते जांदी जिन्ना को तेज पजाए ओ ना ठंडा है जनाब जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा जितना दिल साड़ोगे उतना ही सड़ेंगे और फिर अगला बंदा भी उतना ही साड़ेगा बल्कि साड़ के सुहा ही कर देगा फिर परवाह नहीं करते सट्टां दी क्योंकि जिदा अड़े गरारी जट्टां दी और फिर लाने चंगी सट्टां भी छेती नाल दस जनाब आज की पकाइए केड़ी वाली दाल अच्छा शहबाज शेरी कहते ने कि चने अच्छा क्या है दाल चने में छिलके वाली माँ की दाल बहुत पसंद है दाल चने में छिलके वाली माँ की दाल पल्ले नहीं पिया मैनू अच्छा नरीन कहती है कि आज असी कुछ नहीं पकाना क्योंकि असी विआह वेख रहे हैं चल तेरियां ते कुड़ियां मौजां लग गईयां वालेकुम अस्सलाम जी मियां अली खान नहीं मोहसिन अली खान है भाई लाहौर दा रंजा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी हाल चाल है थोड़े ठीक ठाक हो कहंदे ने दाल माश बना लो तड़का ला के ओके बना नहीं लो बना के भेज दियो हैप्पी फैमिली दे बड़े सारे दस्तरखान ते जनाब लाहौर वाले कंजूसियां छड़ दियो क्योंकि कंजूसियां जड़ियां हुंदियां ने चंगे चंगे रिश्ते खत्म कर देंदियां अच्छा जी हाजी खालिद महमूद आख देने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहते ने गुड मॉर्निंग हैव अ गुड डे ओके लतीफ साहब आख देने दाल काले मसर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा दाल भी और काले मसर भी मतलब दो चीज़ां नहीं या एक है चीज वैसे मैंने भी मसर दा पता है लेकिन वो तो ब्राउन कलर दे हुंदे ने ना और साबित हुंदे ने कि उदी भी कोई दाल हुंदी सारी हुंदी मेरी लैम्बोर्गिनी ते एस्केलेड काला मेरा साला भाई सच्चे शरीका नु सड़ान वाला माल ते सुते पई ना लूटा वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सद बिस्मिल्लाह जी आइनो 260 ते जांदी बासमी की दाल कड़ी हुंदी है शहबाज शेरी मैं तो बिल्कुल नहीं सुनिया ए लफ्ज
चल आज मेरी इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ अच्छा जी राना बाबा हमीद आखदे ने शाही दाल पसंद है बहुत शौक से खाता हूँ कोई खिला दे तो और भी अच्छा लगता है अगर किसी नू भी खिला दो तो मेरा ख्याल है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ओके जनाब शाहीर महमूद है गुड मॉर्निंग टू यू गुलाम मुस्तफा दर्जी ने अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर मुल्तान से वालेकुम अस्सलाम फैसलाबाद से हुसैन शाह गुड मॉर्निंग टू यू मुजम्मिल राजपूत ने गुड मॉर्निंग उमर मुश्ताक है गुड मॉर्निंग टू यू जनाब आके जनाब आज खीर पकाइए केड़ी वाली दाल अच्छा जेडी दाल तुसी लिखोगे ना काइंडली ओदा नाम दे नाल मेनू ओदा कलर जरूर दस देना ताकि मेनू थोड़ा जिन्ना मेरा क्लैरिफाई हो जाए माइंड के केड़ी गल हो रही है मतलब के किस दाल दे मुतालिक गल हो रही है ओके मोहम्मद मुरसलीन जंजवा अखदे ने है दाल माश बनाते हैं बनाओ जी बनाओ बढ़िया दाल लगनी है पर विच शोरबा बिल्कुल ना पाना वो गल पर रही मेरी छांजर छण के बिना नहीं रहंदी मैं तेरे बिना नहीं रहंदी सोनिया नहीं रहंदी मगरी नथने सावंदे नल क्या सजना कहंदे मैं तेरे बिना नहीं रहंदी मैं तेरे बिना नहीं रहंदी बाकी जनाब आज तड़के दी स्मेल ते चारों पासे फैल गई अच्छा मेनू केड़ी दाल पसंद है मैं शो थोड़े वास्ते है मेरे वास्ते आसानी जी मैं है सवाल मैं करना है तुसी करना है अरे मान नाल बाबा अच्छा के दाल मखनी अच्छा जी अच्छा वैसे एक गल है कुछ लोगों की दाल एक जगह ते नहीं गल रही होंगी तो बहुत आसान हल है बिल्कुल जनाब दसांगे अगर थोड़ी दाल नहीं गल रही समझ रहे हो ना ये दाल कितने गल रही होंगी है जरूर दा तरीका दसांगे की तरीका होएगा मेरे नाल रहना जनाब मिलते हैं निके जी बरीखा तो बाद वेलकम बैक वंस अगेन सच बिस्मिल्लाह जी आए नो अदाबर खुश आमदीद
अच्छा पता है कि बहुत ज़्यादा ना शुक्री है इंसान दे अंदर ख़ास तौर पे ਅਸੀਂ इंसानां दे अंदर और आज मैं एक गल नोटिस की थी वैसे तो मैं हमेशा बहुत सारी गल्लां नोटिस करदी हाँ लेकिन आज फिर एक बड़े अरसे दे बाद पर खैर इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं होया अच्छा मैं आ रही सी आज और एक इशारे दे ऊपर मैनू ब्रेक लगानी पई और मेरे अगे एक रिक्शा खड़ा और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕੋਈ 7-8 9 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੂਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਨੈਨਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੱਕ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਇੰਜਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਜਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕੱਟਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿਪਕ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इसलिए मैं कह रही हाँ कि अल्लाह ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया लेकिन मैं उदे मतलब बिल्कुल प्योर उदा चेहरा मेरा ख्याल है कि शायद पानी दे नाल भी नहीं सी उन्हें तोता होया पता नहीं कितने दिनों दे उन्हें अपना मुंह भी नहीं तोता होया सी और मतलब मैनू बहुत ही ज़्यादा देख के उन्होंने मतलब मेरी नज़र जड़ी से चपक के रह गई उदे हजे भी मतलब मैं सोचा तो मैनू इस तरह एक अजीब जी फीलिंग्स आ रही ने कि देखो खुदा ने डिफरेंस कितना ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਸਾਵਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚੀਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨੇ उस वक्त खैर इशारा खुल गया रिक्शा जाहिर है कि गड्डी का मुकाबले नहीं कर सकता पीछे रह गया लेकिन उस जगह तो लेके इस सीट तक मुसलसल वो मेरे जहन दे विच है इसलिए मैं अपनी हैप्पी फैमिली दे नाल इस गल नू शेयर कर रही हां कि सानू इतना कुछ रब ने दिता है असी पाने आ खाने आ हंडाने हां और अपनी हर ख्वाहिश जिद्दी बेतुकियां ख्वाहिशां भी असी पूरीਆਂ करदी हैं जिंदगी एक बारी मिलती है इस जहान दे विच इंसान एक बारी आंदा है और बिल्कुल ख्वाहिशां हर इंसान ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ख्वाहिशां ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਹੋਕੇ ਹਵਾ ਨਾ ਪਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ खुदा ने साडे तो जेड़े साडे वर्गे ही इंसान इस दुनिया ते पैदा कीते ने उन्हां नू एक नज़र जरूर देखिया करो उन्हां दी अखां दे विच उन्हां दी तकलीफ दा अंदाज़ा जरूर कीता करो और फिर थानू पता चलेगा रब ने थानू की कुछ देता और सोचिया करो कि यार मेरा चन वर्गा है जिस तरह दा भी है बहुत बुरा सही पर बहुत वड्डी नेमत हुंदी है पता है कि खुश ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਤਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
जी नौरी राजपूत आखिर आज महकली आपसे आपके हाथों की दाल खाने को दिल करता है। इंशाल्लाह व्हाई नॉट। वैसे नौरीन तुम बिलीव करेंगे पिछले 3 महीने तो मैं एक भी चीज नहीं बनाई। बस हुण सर्दियां सी ना ते मैं छोटी जी एक चीज बनाई सी पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। थोड़ी जी तैयारी कर दी सी फिर थक के लेट जाती सी। अंदर ना वीकनेस बहुत ज्यादा है लेकिन मैं सोचा सी कि नहीं मैं कुछ बनाना जरूर है। शुक्र है कि वो मेरी बनाई हुई चीज पास हो गई। बिल्कुल जनाब ਉਹਦੀ पिक्चर भी मैं देती हुई है फूड स्ट्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ इम्यूनिटी बूस्टर। पर तेनू तेरी पसंद दी दाल जरूर खवा देंगी तड़का लगा के। यारा दोस्तों ने विच उन्हां दी दाल नहीं गल रही पता हल्की है बहुत आसान है जनाब। सब ते विच रवो जनाब मेरे उस समय थानू दस देने हां अगर थोड़ी यारी दे विच थोड़ी दाल नहीं गल रही है ते कर दियो जनाब शिकवे शिकायतां दी अग तेज फुल पंबड़ ही मचा दियो। ऐसे यार नू ही साड़ के सवा कर दियो। ना रवेगा यार ना रवेगी यारी ते ना गलेगी दाल मसला ही हल हो गया। मुखड़ा तेरा लाटा मारे बदलां दे विच लुक गए तारे की कुड़ियां की बुढ़ियां माया हाय सारे तेनू वेखण आया की कुड़ियां की बुढ़ियां माया सारे तेनू वेखण आया वे कोठे ते चढ़ के खलो तुसी ना होश दे नाखून लेने ने नहीं है तो 2-4 मेरे को ले लेना। नाखून दी गल कर रही हूं होश ते मेरे भी ठिकाने नहीं रहंदे। अच्छा की हुंदा है कि एक बंदा सी हर वक्त ओदी शादी ओदे विआह नूं 20 साल हो गए की होया कि उन्हें अपनी बीवी दी खाने दी कदी तारीफ ही नहीं की क्योंकि बेचारी मेरे वर्गा पकांदी सी सत्यानासी नहीं साढ़े सत्यानासी कर देंदी सी। अच्छा एक दिन ओ गलती दे नाल क्योंकि जाहिर जी गलती दे नाल ही कहांगी बाय चांस ही कहांगी क्योंकि बहुत कट लोग हुंदे ने जेड़ा जुम्मा जेड़ा है और रेगुलर पढ़दे खैर वो बाय चांस ही नंगदा ओनू सोचिया कि चलो आज जुम्मा पढ़ लेने हैं। अच्छा तो खुतबा हो रहा सी ते सुनने बैठ गया और मौलवी साहब ने आख्या कि तुसी जेड़ा है अपनी बीवी दियां तारीफां कीता करो। चलो जनाब इस वाकये में थोड़े नाल शेयर करेंगे लेकिन लेने हनी की जी ब्रेक नाल रहना मुस्तफा 103 फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च मेनू कहंदे ने पक्की पंजाबण में एक दी कली में है कली।
नाज़रीन, होती है बात। बहुत ही प्यारी मेरी जान जोहा खान दी एक आदत है कि वो मुख्तलिफ चीज़ां दी आवाज़ां बहुत चंगियां करदी है और वैसे भी थोड़ी जिनी शरारती है। कहने कि आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी और मैंने खिड़की में 3 बार सीटी मारी तो उसने वहां के प्रेशर खोल लिया, यानी प्रेशर कुकर खोल लिया और ना उसने दाल गली और जड़ी मेरी हुई ना बस अल्लाह ही हाफिज है। ना मेरी जान जोहा खान नू बहुत 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 पसंद है दाल मखनी। चले जनाब आज स्पेशल एदे वास्ते जड़ा है वो दाल मखनी बनांदे हां। और किस किस नू दाल मखनी पसंद है? जिथे तक बंदियां दी गल करो ना जनाब, उन्हां नू हर चीज दे विच जड़ी है ना दाल मखनी नजर आंदी, भाਵੇਂ ओ मेरा दिल करता है उसने भी खाई जाइए। मतलब इश्क प्यार मोहब्बत दे विच भी खाबी याद आंदे। हाय 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 कुड़े चेक करदा रिया मैं रोज तेरा ब्यूटीफुल जिहा लुक कुड़े जदों देखा फेसबुक कुड़े तेरी किलर सिर्फ मेरी मार गई सबक मेरा दिल गया रुक कि तू मेरी कि तू मेरी कि तू मेरी दाल मखनी 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 हाय हाय सके करते तू पूरी मेरी विश मैनू नहीं पसंद होर कोई डिश तेरे वर्गा नहीं किसे च भी तड़का बन जानी तू मेरी मिसेस आई लव यू शब यू तू सीधे नहीं जवाब सानू बट एक बारी तू हां तक कर मैं छेती छेती कर दूं पतीला सारा चट तेनू चखना ओ मखना एदा दूर दूर भजना तेनू जिन्ना पावे तक लईए और पकड़ दे भी नहीं रजना साडे दिल दी तू है बीमारी कुड़िए नी तू बड़ी करारी होगी ना और किसी भी जनहित में कर दूं ये जारी जनहित में कर दूं ये जारी आज की पकाइए मतलब केड़ी दाल बनानी है जनाब जल्दी नल करो मेरे नाल शेयर जावांगा हां वीआईपी सर्विस तेनू ग्रे जूस पिलावांगा कर दांगा मैं टल्ली ओए तेनू नाइट क्लब ले जावांगा तेनू ग्रे जूस पिलावांगा दिल चीर के दिखा दूं सारे जग को बता दूं YouTube पे लगा दूं कि तू मेरी कि तू मेरी कि तू मेरी कि तू मेरी दाल मखनी सोनिए कि तू मेरी दाल मखनी कि तू मेरी दाल मखनी सोनिए कि तू मेरी दाल मखनी हाय हाय। अच्छा आजकल वैसे तुसी गाने ते बहुत ही सुने होने ने लेकिन वो गाना सुनिया है ना मैं ते मेरा दिल पर जानी
मिलके ऐसा दाल पकानी नहीं नहीं बाकी है सॉन्ग सच्ची नहीं सुनिया केड़ी दाल पकानी है ये सवाल है जड़ा मेनू बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नहीं बिल्कुल जनाब मिल जुल के ही दाल पकाओ एक साफ कर ले दूसरा पकाने की तैयारी कर ले तुसी दोमी जनाब बनाओ दाल मैं जरा मुंह सवार लवा खाने पीने वास्ते कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए मैं ते मेरा दिल भर जानी मिलिया से प्यार कहानी ऐसे जी राना बाबा ने उम्मीद कहते ने गतावा दाल बना ले थोड़े को यही उम्मीद है क्योंकि थानू क्या जाता है कि आलू लेके आओ और पता लगता है कि तुसी जनाब मतलब थोड़ी कोलो शक्कर गंदी मंगवाई जाए तो तुसी आलू लेके आंदे हो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ बस अल्लाह ही हाफिज है बेईमान अच्छा पहले वेले बड़े चंगे हुंदे सी चार परौणे आ जांदे सी गरीब तो गरीब घराना भी जड़ा सी ना ओ ना सिर्फ परौणियां नु इज्जत दे नाल भुगता लेंदा सी बल्कि अपनी पूरी फैमिली भी चंगा रज के खाना खा लेंदी सी थोड़ी जिनी और कुछ ना और दाना बहुत सस्तियां सी और हमेशा कहंदे सी अच्छा आज परौणे भी बहुत आ गए ने पैसे भी नहीं है घर चलो कोई नहीं दाल ले आओ ओ पाक दाल भी ले आंदे सी ना तो पानी शणी पा के तो तड़का छड़का ला के ओ बहुत वधिया जी बन जांदी सी लेकिन आज अगर दालां दा ਅਸੀਂ रेट पता करने चाहिए तो मेरा ख्याल है कि गोश्त दे विच ते दालां दे विच कोई ऐसे जितना ज्यादा फर्क नहीं है और फिर दालां भी जड़ियां ने वो पता नहीं पॉलिश कीतियां हुंदियां ने कि जिन्नु कहंदे हुंदे जी बड़ा अजीब सवाल हुंदा है जदों तुसी दुकान ते जांदे हो लोग पुछदे अच्छा जी तुसी तुली होई दाल लेनी है पॉलिश वाली लेनी है या दाल भाई दाल ते दाल है ना और अगर तुसी दाल लेके आओ तो यकीन करो अगर तुसी 1 किलो दाल लेके आओ तो विचों पा डेढ़ पा ते विचों रोड़े जरूर निकलणगे यानी इतनी महंगाई दे नाल इंसान इतना ज्यादा बेईमान हो चुका है कि गरीब बेचारा इंसान जड़ा है वो 2 वेले दा नवाला जड़ा है वो तर करके नहीं खा सकता इसलिए जनाब खुदा दा खौफ करो खास तौर पे जितने भी ज़खीरा अंदोज़ हैं उन्होंने मैं जरूर कहांगी कुछ हया नु हाथ मारो ओके जनाब वेला हो गया निके जी ब्रेका दा न्यूज़ सुनांगे ब्रेका सुनांगे वापस आवांगे इस सॉन्ग नु भी कंप्लीटली सुनांगे नाल लड़ा मुस्तफा मानत फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च आवाज सुन रहे हो पक्की पंजाबन महकदी कली महक अली थी और आज तुसीं मैनूं दस रहे हो आज की पकाया नहीं पकाया हजे इसलिए मैं पूछ रही हूं केड़ा वेला है पकाने दा भी हजे ते ਅਸੀਂ पकाना है लेकिन आज ਅਸੀਂ पकानी है दाल लेकिन दाल केड़ी पकानी है जरूर मेरे नाल शेयर करो ਤੁਸੀਂ केड़ी वधिया दाल पका सकते हो दा तरीका की है और एक वधिया जी दाल खुशबूदार बना के उन्हें जायका देना किस तरह मुमकिन है जरूर जनाब आज हैप्पी फैमिली दे विच पक रही है दाल पर केड़ी दाल पक रही है जरूर मैंने तुसी दसना है 10 12 मेरा थोड़ा साथ बस फिर फैसलाबाद दे ऑफिशियल पेज दे नाल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेनू आखते ने महकती काली महक अली मिलते हैं निके जी न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक तो बाद नाल रहना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 to 12
प्यारी है लगदी कुंवारी है हुस्ना दी रानी है कन्ना दे चुम के जुल्फां नूं चुम दे निम्मा निम्मा हंस के दिल कट जानी है दिल कट जानी है दिल कट जानी है तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना लगदी कमाल तू गुची दियां उचियां हड्डियां करगी बेहाल तू फैशन ने बखरे तेरे अतरे ने नखरे तेरे शकीरा जैसी चाल तेरी करगी कमाल नी तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना तेरियां तारीफां कर दे मुंडे मेरे हाण दे बन के पटोला निकले जद तू बाजार ते तेरे ते अख है मेरी ये तेरे लक दी गलती स्लोली जब तू है चलती कुड़ी बेमिसाल तू कुड़ी बेमिसाल तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना तेरे नाल नाल रहना तैनू अपनी मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना तैनू मैं जान जान कहना अपनी मैं जान जान कहना तैनू मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना मैं जान जान कहना टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में वे माया याद आन गल्लां तेरियां ओके जनाब वापस आ गए हैं वापस आ गए ने ओके जनाब मस्तफे 103 फैसलाबाद लाइव स्टूडियो च मेरा थोड़ा सा 10 से लेके 12 बजे तक आज की पकाई है केड़ी दाल बनानी है जनाब जल्दी नाल दस दियो मेनू और राइट ऑप्शन मैसेज जाके फर्स्ट लिख के स्पेस दे के अपना मैसेज 6278 दे ऊपर सेंड करो डायलिंग नंबर दस देने हां 0418557103 8557 8557 लेकिन डायल मत करना क्योंकि हजे भी कम नहीं कर रहे आउट ऑफ ऑर्डर है अच्छा जी होर की करोगे जनाब मस्तफे 103 फैसलाबाद ऑफिशियल पेज है उसको लाइक करोगे ज्वाइन करोगे चले अगर इसी फेसबुक दी दुनिया च मेरा ज़ाती पेज facebook.com/shamiya6kali है लाइक करो ज्वाइन करो जनाब और
YouTube ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚੈਨਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਐਂਡ आरजे महक अली ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ और आज सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਲकुल ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ आज ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਣਾਈਏ आज ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ और रंग ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ओके जनाब ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ Song ਵੀ ਢੋਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ Song ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ढोला अपनी हैप्पी फैमिली दे नाम करी हैं जनाब तेरी वंजीली सो ते अल्लाह करे टूट जावे ते अल्लाह करे टूट जावे ते अल्लाह करे टूट जावे मैनू टूट पेनी बड़ा तड़पावे इते हो जाने टोटे दिल चावे ते जान मेरी छूट जावे ते अल्लाह करे टूट जावे मेरी छूट जावे ढोला जिला तोरे जमा तेरी जावे ते जान मेरी छुट जावे ढोला
हो गया जनाब। साड़ सुटदा सोनी अख वाला ढोला सोनी अख वाला ढोला जनाब अच की पकाइए जल्दी जल्दी दसो केड़ी दाल पकानी है ओदा रंग रूप की है और जिंदगी दे विच बहुत ज्यादा रंग मौजूद ने बिल्कुल उस दालां दी तरह हां अगर मिर्चां तेज हो जान ना ते दाल चाहे इंसान कितनी भी चंगी लग रही होवे ना हलक तो थल्ले नहीं जाती बिल्कुल जनाब रंग जितना भी सोना होवे जितने भी ज्यादा थोड़ी पसंदीदा होवे लेकिन हर चीज दा एक हद हुंदी है उस हद तो एक्सेस हो जावे ना चीज़ां ते उस सारा बैलेंस खो देंदियां ना ते फिर रंग चंगे लगदे ने ते ना फिर जायके चंगे लगदे ने बस फिर जनाब इंसानी की गल करदा है कि चुक के बाहर ही सुट दियो ओके जनाब तो मिले कदी कदी सबब की है जरूर जनाब सबब सोचना चाहिए इंसान किते ना किते कोई कमियां बेशियां तो होइयां ने ना किधरों होइयां ने क्यों होइयां ने हमेशा दूसरा ही गलत नहीं हो सकता और फिर जेडे लोग कन्ना दे कच्चे हुंदे ने ना कदी कदी उन्हां दे नाल ते इसे तरह होना चाहिए है उन्हां दे उत्ते मिट्टी पा देनी चाहिए है कदी सबब की और सबब भी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तेनू चाह नहीं तो मैनू परवाह नहीं बस यही कुलिया होना चाहिए कदर मेरी शबाब की है ना करे कदर मेरी शबाब की है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती हमें तेरे बगैर रह नहीं सकती
ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਚੌਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ और वाकई उस कहते ने ना कि फलाना जड़ा है उन्हें दाल बनाई है उंगलियां चटन नु दिल कर रहा है बल्कि उंगलियां खा जान नु दिल कर रहा है। तेन लखा हुन मुबारका। अच्छा जी, साडे नाल ने अफजल पट्टी उन्हां दी सिस्टर भी सानू सुन रहे ने। अच्छा, उन्हां दी सिस्टर इतने मजे दे खाने बनांदे ने, चाहे ओ दाल होवे चाहे ओ कीमा होवे चाहे कोई सब्जी होवे। वाकई उन्हां दी शागिर्दी दे विच आने दा वाकई एक लाइफ दे विच मौका मिल जाए ते जरूर आवांगे। अरे भी एक बहुत बड़ी जड़ी है खुदा दी नेमत हुंदी है कि अगर खुदा थानू इतनी ज्यादा एबिलिटी देवे और उस एबिलिटी नु तुसी फिर यूज भी करो। कैसर मलिक सड़े नाल ने, शहबाज शेरी सड़े नाल ने और मिसिस भी उन्हां दी सुन रहे होने ने डेफिनेटली। नाइस यो भाभी जी की पकांदे ने जरा सड़े नाल शेयर करो। मतलब दालां दी गल हो रही ना ते केड़ी दाल वधिया बनांदे। साढ़े ते हुण इको ही ख्याल है इश्क माशूकी नालों चंगी रोटी दाल है और भी गर्मा गर्म होवे, चिट्टी रंग दी दाल होवे ते गर्मा गर्म तंदूरी रोटी होवे। हाँ जनाब, अदरक वाला मसाला आए हाय 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 सोने ते सुहागा। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैसेजेस ओपन कर दियो। रही गई जरूर दसांगे ओदे बारे भी, लेकिन मेला हो गया नहीं कि जब ब्रेक करने नाल लेना मसे फरमान थी फैसलाबाद दे लाइव स्टूडियो च मेनू कहंदे पक्की पंजाबण देखती काली में है काली वापिस आ गए। अस्सलाम वालेकुम साथ बिस्मिल्लाह जैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल चाल है थोड़ी? ठीक ठाक हो? आज की पकाइए केड़ी वाली दाल जड़ी बहुत स्वादी होवे। अरे दाल तुसी रोटी दे नाल खाना चाहोगे या चौलां दे नाल? चवला ना मारो, सीधी सीधी गल दसो जनाब। आपकी भाभी शाही दाल और दाल वाली टिक्कियां बहुत मजे की बनाती है और उनके साथ जीरे वाला रायता स्वाद आ जाता है। बढ़िया हो गया। चलो जनाब, हमेशा सलामत रहो, इसे तरह खाते पींदे रहो और मुहब्बतां दे जड़े ने सिलसिले जारी रखन। अच्छा, ए वाला सॉन्ग कर रही हां जदों मर्जी पूरी कर लवे। बहुत ही बढ़िया जो सॉन्ग है, ख्वाहिश नहीं तेरी यार मेरा तितलियां वर्गा मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। ओके जनाब, आज केड़ी दाल पक रही है जनाब और तड़का मसाला लगा रहे हो या वैसे ही सिंपल पसंद है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को जड़ी है और ड्राई दाल पसंद हुंदी है और मसाले वाली, और बहुत सारे लोगों को शोरबे वाली। थानू केड़ी पसंद है? की पकाइए जनाब दाल दे विच यार मेरा तितलियां वर्गा।
सही उसनों ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋੜ ਦਿਓ कदी इस फल ते कदी इस फल ते यार मेरा तितलियां वर्गा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए आंखों में आंखें डाल के दगा करता है जानती तू मेरा नानी भाड़ी ने कोई तेरी प्यास बादले मैनू लोकां ने समझाया सी जानी ते पागली फिर मरदी रही और प्यार करदी रही ओ नीला पीला सुरमा नहीं ओ खून दा काजल नू पाने लई वे रोन वाले किथे प्यार तेरा वे चोन वाले तैनू जानदी ना जानी वे दुनिया जे जानदा कोई इज्जत नहीं करदा वाकया विच ही रह गया मैंने हुणे याद कराया किसी ने इतनी नकम्मी क्लास है ना चलो महक तो भूल जाती है लक्कड़ है लेकिन तुसी तो याद रखिया कर अच्छा जी ओ बंदा जेड़ा है एक बंदा सी ओ जुमे दी नमाज पढ़ने गया ओथे 20 साल हो गए सी ओदे विआह नु और उन्हें अपनी बीवी दे खाने दी तारीफ कदी नहीं सी कीती क्योंकि बीवी बेचारी जेड़ी सी ओ इतना अच्छा नहीं सी बनांदी बल्कि खासा ही खराब बनांदी सी इसलिए तारीफ की करनी सी जहर मार करके ओ खा लंदा सी ओथे मौलवी जेड़ा है ओ खुतबा दे रहा सी और उसने कहा कि बहुत अच्छी गल है कि तुसी अपनी बीवी दी तारीफां करदे रहो क्योंकि सवाब दी गल है हुण ओ आया उसने जनाब ओदा सोचिया कि आज मैं अपनी बीवी दा दिल जड़ा है वो खुश कर देना है उस तो बाद जनाब उन्हें हर नवाले दे उत्ते हर नवाले दे उत्ते वाह क्या खाना बनाया है आया जी ते स्वाद ही आ गया है जबरदस्त भाई ए नवाला ते और भी स्वादी है क्या जायका है क्या खुशबू है अच्छा बीवी हुन वेखी जा रही है ओदे कोल बर्दाश्त नहीं होया हुन ते हद तो वधी हो गई और शक्ल देख रही है सड़ रही है धुआं दिन निकल रहे हैं पांबड़ बन गई उठी गई फिर उस तो बाद बेलन उठा के ले आई और ही सही हुंदे चकला बेलना जिन्नू कहंदे ने जिदे नाल रोटी गोल बनाई जांदी है ओने फड़ के जनाब ए तेरे दे ते मारी इधर उधर चंगे पासे पने अपने बंदे ने उसने कहा जिदों मैं 20 सालों तो पकान देई हां तेरे लिए इतना मजेदार खाना बनानी हां ओ तो तू तारीफ कीती नहीं आज जे हमसाई ने ए दाल रोटी भेज देती है आज तेरे मुंह चो तारीफां दे जड़े ने ना और लफ्ज निकल रहे ने पहाड़ तो पहाड़ बनाने जाने ते तेनू हया नहीं आई तेनू अपनी बीवी दी कदर नहीं आई इसलिए जनाब आज की पकाइए दाल लेकिन हमसाई दी या करवाली दी चंगी तरह कंफर्म करने तो बाद ही तारीफ करना हण दस रही हां फिर ना आखियो कोई नवा लार ला के तुसी भी टुर पवो और थोड़ा भी हाल ओही होवे जेड़ा ਇੱਥੇ होया आज की पकाइए कोई
नवा लारा लाके मैनू रोल जा कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा फेर रोल जा एक वारी कखां विच फेर रोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा झूठे आवे जा बैठी तेरी रावां च उड्डिकां रहन तेरियां एक वारी दस जा खतावां मैनू मेरियां कर दसी प्यार तू तां कीता विकरार सी दस फेर मेरे तो निगाहां कातों फेरियां दिल वाला बूहा एक वारी खोल जा अच्छा बाकी लाइफ जेडी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लेकिन मैं हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰਿੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਮਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡਾ ਗਿਰਾ ਦੇਵੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਰਮੇ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰੌਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੁਕਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾ ਆਰਾਮ ਚ ਮੌਜਾਂ ਚ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ उस टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुंदी और बहुत ज्यादा मायूसी भी हुंदी है हाल जनाब ऐसा पक्के ढोले गल को मजीद वधाना कोई नहीं गल नू हुण मजीद वधाना कोई नहीं आपे ही मुकावांगे रौला साडा अपने बिल्कुल जनाब पक्के ढोले ते ढोला साडा अपने आपे ही रौला मुकावांगे साडा अपने अच्छा वैसे ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਸਫੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਾਮੀ ਸੰਗੇ अस्सलाम वालेकुम आज की पकाई है भाई दालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਚਮਕਦੇ ਰੇ ਉਹਦਾ ਕਮ ਕੀ ਹੈ ਖੜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਜਨਾਬ ਕੀ ਲੋੜ ਮਸਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਡ ਬਿੱਲੋ ਅੜੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੇਰਾ ਦੱਸੀ ਸਾਰੇ ਭੂੰਡੇ ਖੜਕਾ ਦੂੰ ਨੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੋ ਹੈਵੀ ਹੈਵੀ ਝਾਂਜਰਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਫਲੋਰੋ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਜੱਟੀਏ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਬਣਵਾ ਦੂੰ ਨੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ songs ਵੀ non stop ਵੈਸੇ ਤੇ non stop ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਏ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਜਗਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ non stop ਜਿਹੜਾ ਹੈ songs ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨੀ ਪਸ਼ਨਰ ਸਟਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਨੋਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਜੜਵਾ ਦੂੰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੋ ਹੈਵੀ ਹੈਵੀ ਝਾਂਜਰਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਫਲੋਰੋ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਜੱਟੀਏ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਬਣਵਾ ਦੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ ਫਲੋਰੋ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਕਰਾ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਥਾਥਾ ਕੀਤਾ ਟਾਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਨਾ ਪਾੜ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਗੂਠੇ ਗਾਠੇ ਛੱਡ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੂਡ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਜੂ ਵਾਲੀ ਬਾਜੂ ਵਾਲੀ ਹਮਸਾਈ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ ਜਨਾਬ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਸੇਲੀ ਫੌਰਨ ਖੜਕਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਂਬੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਕ ਸੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ mixing in the house वाकई जनाब ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन बहरहाल जनाब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਦਾਲ ਖਾਣਾ और बनाना भी एक फन है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ और इंसान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ तमाम ਨਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और नेचर ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਵਾ ਕਿ ਦਿਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ 버ਗਰ ਆ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहरहाल अगर ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ कितना ही अरसा हो गया है कि मैं कदी दाल पकाई ਹੋਵੇ लेकिन हाँ दाल ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹਾਂ बड़े शौक ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਦਾਲ और मसर आज ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਮਸਰ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਦੋ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ लगावांगे यानी बन लवांगे क्योंकि गल बड़ी सोहनी लग रही है कहने ने कि अमीरी के आलू गुर्बत का गोश्त
मोहब्बत की मछली, दर्द की दाल, प्रीत की पालक, आस के अंडे, बेवफाई के बैंगन, उल्फत के अंगूर, आस के समोसे, प्यार के पकौड़े, मुफ्त में मिले तो जरूर खाइए, बाकी चाहत की कॉफी आइए मिलके बनाइए और पीते हैं। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਤਾ ਵਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਵਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਮਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, inferiority complex पैदा करने की कोशिश करते दोवां च। लेकिन अगर एक खामन बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही मुंहफट है, बहुत ही निकम्मा है और बीवी बच्चों ਨੂੰ मारदा है, कुटदा है, उन्हां दे हकूक अदा नहीं करदा है, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੜਨ ਦਿਓ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਂਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, यादां दिलां इबादतां विच याद रखना जनाब। थैंक यू सो मच उन्हां तमाम लोगों दा जिन्हां ने शो सुनिया, मेरे नाल पार्टिसिपेट कीता, मैनूं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सेंड कीतियां और हमेशा मेरे नाल हुंदे ने। आज वास्ते मेरा थोड़ा साथ बस इससे इत्थे ही मुक गया है। जिंदगी ने मौका दिता था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी दिन भी की थर्सडे फ्राइडे सैटरडे निकल 10 तो लेके 12 मेरे नाल थोड़ी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक गल जरूर कहांगी, मेरी हैप्पी फैमिली और जट्टी दी यारी कुछ भी हो जावे, जिन्नियां भी आंदियां होन, तूफान होवे, लोकां दी बुरियां नज़रां होन, ये ताल्लुक मजबूत सी है और रहेगा। बहुत सारा ख्याल रखना, यादां दिलां इबादतां च याद रखना, ते दियो इजाजत अपनी दोस्त अपनी आरजे महक दी काली महक अली नूं छेती नाल बोलो अल्लाह हाफिज।